सब्सक्राइब करें टेक्नो वर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello students and welcome to the class of information technology. Today in the class of information technology we are going to learn about online transactions. So let's start our video. Hello students and welcome to the class of information technology. In this class we are going to discuss about online transactions. Online transactions जैसा हम जानते हैं कि हम लोगों को घर से पेमेंट करना है, अगर हम लोग अपने घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है। हम लोगों को कहीं गए बगैर हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाई और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट फॉर व्यूइंग गुड्स or services offered by a seller. Customer can pay online using a credit, debit or by internet banking. आज के डेट में जैसा ये अभी सिचुएशन चल रहा है, जो पेंडेमिक अभी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, इसमें भी ये बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग जानते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि बिजनेस ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे हम लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स यूज करते हैं, तो ई कॉमर्स का मतलब हो गया कि बाई करना यानी कि खरीदना और बेचना, अपने गुड्स को इंटरनेट पे खरीदना और बेचना। ये काम हम लोग आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर के पास एक इंटरनेट का एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, जो कि जिसके सहारे वो वैसे वेबसाइट्स में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे उनके पास या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर मोबाइल का इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, जिसके सहारे वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसका ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशंस। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इन सिचुएशंस में हमारे लिए यूजफुल हो सकता है जब कस्टमर के पास कोई खास टाइम नहीं है, जब कस्टमर के पास समय नहीं होता है किसी भी स्टोर को जाकर के विजिट करने का, यानी कि किसी भी स्टोर में जाकर के प्रोडक्ट्स खरीदने का यदि कस्टमर के पास समय ना हो। और जैसा अभी जो सिचुएशन है इसमें तो कस्टमर को स्टोर से जाने का समय तो है ही नहीं, साथ ही साथ स्टोर्स भी बहुत सारे अगर सपोज बंद हैं, तो वैसे सिचुएशंस में कस्टमर्स अपने घर से बैठ करके खरीदारी कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि यदि उनके पास समय ना हो। दूसरा है कि यदि उनके स्टोर तक जाना, यानी कि यदि दुकानों में जाना, मॉल्स में जाना उनके लिए एक्सपेंसिव हो रहा हो, अगर हम लोग घर बैठ करके जो चीज़ें खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा हो स्टोर्स में जा करके परचेज करना या ऑनलाइन मॉल्स में जा करके परचेज करना, तो वैसे सिचुएशंस में कस्टमर्स ज़्यादा पसंद करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने की। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि शायद एक मार्केट में, एक दुकान के अंदर या एक मॉल के अंदर शायद वो उतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो पाए। तो यहाँ पे जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स, वेरियस कंपनी के, वेरियस ब्रांड के प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनके रेट्स वगैरह देख सकते हैं और इस तरह से कस्टमर्स आसानी से वहां से परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जिनमें हम लोग कर पाते हैं। जैसे IRCTC, हम लोग फैमिलियर हैं इस वेबसाइट से। ये ऑनलाइन पोर्टल है फ्लाइट और ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए। इसके बाद फ्लिपकार्ट है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। ईबे एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे हम अपनी चीजों को खरीद और बेच दोनों सकते हैं। और एक रेड बस है जहां पे हम लोग बस की टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने 4 पोर्टल्स का नाम देखा। सबसे पहले IRCTC, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा ईबे और चौथा रेड बस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना सबसे पहले जरूरी है, यानी कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, यानी कि मोबाइल पे आप करें या कंप्यूटर से करें, तो वो तो चाहिए ही। सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है डिवाइस का, आप कंप्यूटर से कर रहे हो या अपने मोबाइल फोन से कर रहे हो, वो पहला रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट उस समय अवेलेबल होना चाहिए, जिसके सहारे आप ऑनलाइन जाकर के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास वैलिड
क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट, आपके बैंक के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि नेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट्स को पहले मंगा लें और जब आप प्रोडक्ट रिसीव करें तब उसका पेमेंट करें। तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में, और उसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट जो है ये एक ऑनलाइन स्टोर है जहां पे आप वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स, या और भी बहुत सारी वेरियस हाउस होल्ड की चीजें, किचन की चीजें, वो तमाम चीजें आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट पे जा करके। तो आप सबसे पहले फ्लिपकार्ट जो है वो आपका मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल कराता है, जहां पे आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या गिफ्ट वाउचर से, या कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट करा सकते हैं। फ्लिपकार्ट ओपन करने के लिए या फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे एक इंटरनेट का कनेक्शन रखना होगा। दूसरी चीज, आपको अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे, यदि आप कंप्यूटर पे करते हैं, मोबाइल फोन पे करते हैं तो उसका ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप यदि कंप्यूटर से करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पे एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, जैसा कि फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, और उसके बाद अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर के आपको टाइप करना है www.flipkart.com, और उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहां पे जो आप देख पा रहे हैं इस तरह का एक वेब पेज आपके स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, और उस स्क्रीन में आप जाकर के लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप अपने परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे कार्ट का, जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ पे कार्ट पे दिखाते हैं, जिनका आप पेमेंट करके उनको फाइनली परचेज कर सकते हैं। तो जब आप इस साइट को खोलेंगे तो सबसे पहले इस साइट को खोलने के बाद यहाँ पे यूजर साइन अप का ऑप्शन आता है। यदि आपने इस वेबसाइट पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको फिल करके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उस पासवर्ड को अगेन फिल करके आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं, या अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट से उसको कनेक्ट करके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास इसका अकाउंट है तो आप यहां पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहां से साइन अप ऑप्शन पे जाएंगे, बट यदि आपका पहले से जो फ्लिपकार्ट है उसमें अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पे इन तीनों को नहीं करना है, इसको नहीं करना है, आप डायरेक्टली ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यानी कि फ्लिपकार्ट में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस का होना जरूरी है, और ईमेल एड्रेस के सहारे आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके, और फिर आप उसमें कर सकते हैं। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे जाएंगे, और यदि आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करा लेते हैं, और वेब ब्राउजर ओपन कराने के बाद उसमें हम लोग फ्लिपकार्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे www.flipkart.com, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं वापस से लॉगिन पे क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज यदि हमारा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो मुझे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। सपोज अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड, और ये लिख करके यहाँ पे लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो अकाउंट है ये अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे माई अकाउंट में जा करके मैं देख सकता हूँ कि मैंने कितने ऑर्डर्स किए हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रोडक्ट्स परचेज करने की। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप परचेज करने के लिए वेरियस ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं
या अदर एक्सेसरीज है वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करनी है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है उसको टाइप करके ओपन करा सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। सपोज मुझे लैपटॉप्स के ब्रांड्स देखने हैं या उसके प्राइस देखना है, तो यहाँ लैपटॉप लिखने के बाद यदि मैं सर्च पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ लैपटॉप्स यहाँ पे विद प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे डेल का है। फिर आप अगर चाहें तो यहाँ पे उनके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे उसकी प्राइस वैल्यू है, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, कौन सा प्रोसेसर आप लेने वाले हैं, ब्रांड कौन सा, कोई आपका स्पेसिफिक ब्रांड है तो वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं डेल की लैपटॉप्स अगर देखना चाहता हूँ तो केवल डेल का लैपटॉप्स यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूँ तो जितने भी लैपटॉप्स हैं इस रेंज के अंदर, आप रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज मुझे 50,000 के अंदर के लैपटॉप्स चाहिए तो वो मैं यहाँ से देख सक रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। साथ ही साथ यदि मुझे परचेज करने हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी तो चूंकि ये जो टाइम है ये लॉकडाउन का टाइम है इसलिए यहाँ पे नॉट डिलीवरेबल है। यदि ये डिलीवरी हो पाता, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते, तो यहाँ पे आप उनको क्लिक करके और परचेस कर सकते थे। परचेस करने के बाद आप उनका पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनके प्राइस और ये सारा कुछ देखने के बाद ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इनका। यहाँ पे आप बाय नाउ पे यदि क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के ऑप्शंस आएंगे। यदि आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है और आप इसको परचेस बाद में करेंगे, दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में जाकर के। तो ये ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट के। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उनको बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज करना है और परचेज करने के बाद आप उसमें जो पेमेंट है वो पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं या आप उसका पेमेंट वहां पे करा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ये जो देखिए मैंने वहां पे जो दिखाया था कि कार्ट पे आपका जो है यदि आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे कार्ट ऑप्शंस पे दिख रहा है एक प्रोडक्ट। यहाँ से कैमरा जो है वो पहले से सेलेक्टेड है, उसका प्राइस वैल्यू क्या है, उसकी प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शंस क्या है। और यहाँ से जब आप मान लीजिए आप इसको परचेज करना चाहते हैं, सपोज आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जब भी आप इसको परचेज करना चाहेंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके उसके पेमेंट ऑप्शंस में जा करके आप उसको उसके ट्रांजेक्शंस को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज IRCTC। IRCTC जो है इसके जरिए हम लोग अपनी प्लेन की या ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और उसके पेमेंट के भी ऑप्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए उसके पेमेंट बुक करा करके पेमेंट पे करके हम लोग टिकट बुक करा सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल करके हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमको स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, हमको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। केवल हमको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एक यूजर क्रिएट करना है IRCTC पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद क्रिएट करने के बाद आप इंटरनेट के जरिए आप इसमें जाकर के ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, अपनी टिकट्स की स्टेटस देख सकते हैं, टिकट्स को कैंसिल करा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे ओपन करा पाएंगे irctc.com को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप करेंगे www.irctc.co.in, ऐसा एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे ही ऐसा एड्रेस टाइप करेंगे तो यहाँ पे IRCTC का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप इन वेबसाइट्स पे अभी कुछ इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यदि आप पहले से यूजर हैं इसके तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यदि आपने लॉगिन नहीं, आपका यूजर क्रिएटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है और रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है
इसमें पूरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भरना है और भरने के बाद इसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको, यदि आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है तो आपको केवल लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पासवर्ड पुट करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड आएगा उसको फिल करना है। और साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी मैं लॉगिन कर गया हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यदि मुझे टिकट बुक करने हैं, कहीं का टिकट की इंक्वायरी करनी है या बुक करना है, तो सपोज यहाँ पे मुझे उसका एड्रेस लिखना है। सपोज मैं धनबाद से लेकर के न्यू दिल्ली की टिकट सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में भी अगर लिखेंगे धनबाद का जो स्टेशन कोड होता है DHN, यहाँ पे आप DHN टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली जाना है तो NDLS न्यू दिल्ली, यहाँ पे आप इसको टाइप कर सकते हैं या पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप। कब की डेट की आपको टिकट्स चाहिए, तो सपोज मैं यहाँ पे डेट चूज कर ले रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जब मैं कैलेंडर पे क्लिक करूँगा तो सपोज मुझे चाहिए अगस्त की टिकट और सपोज 12 अगस्त की। यहाँ पे क्लासेस चूज़ करने हैं आपको, AC 3 टायर 2 टायर ऐसे जो या एग्जीक्यूटिव चेयर कार चाहिए तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं। सपोज मैं यहाँ पे AC फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फाइंड ट्रेन्स पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उस डेट को जो ट्रेन्स अवेलेबल वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जो भी ट्रेन्स उस दिन अवेलेबल हैं, सपोज यहाँ पे हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है और वो ट्रेन यहाँ पे उसकी डिपार्चर टाइम यानी कि रात 8:15 पे वो खुलेंगी और 10 बजे जो है वो उसके वो पहुँचाएंगी। तो यहाँ पे आप उसकी अवेलेबिलिटी और फेयर ये दोनों सर्च कर सकते हैं। उनकी जो टाइम है वो डिपार्ट कब हो रही हैं और कब कब चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेडनेसडे, थर्सडे और संडे, ये 3 दिन है और ये डेली है ये ट्रेन। तो मैं यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर, तो यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उस दिन 2 टिकट अवेलेबल हैं और उसकी फेयर जो है वो यहाँ पे फेयर शो हो रहा है 4085। तो यहाँ पे जब भी उस टिकट को बुक करना है तो यहाँ पे बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करते ही जो आपका पैसेंजर का इंफॉर्मेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपको ऑप्शंस भरने हैं। तो सपोज यहाँ पे मुझे पैसेंजर के डिटेल्स डालनी है, फिर यहाँ पे रिव्यू बुकिंग करना है और तब जा करके पेमेंट ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे पैसेंजर का नाम, उसका एज, उसका जेंडर और जो बर्थ का प्रेफरेंस है यानी कि लोअर, अपर, कैबिन, ऐसे प्रेफरेंसेस लेने हैं। ये सारे करने के बाद मुझे यहाँ पे अगर मेरा कोई प्रेफर्ड कोच आईडी है तो मैं वो डाल सकता हूँ। इसके बाद आपके जो डिटेल इंफॉर्मेशन है, GST डिटेल्स है, जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, आपके डेस्टिनेशन का एड्रेस है, यहाँ पे योर डेस्टिनेशन एड्रेस वो यहाँ पे फुलफिल करना है। और इसके बाद आपको जब आपका ये ऑप्शन हो जाएगा फिर जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आप ये कंटिन्यू ऑप्शन है। ये कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे रिव्यू बुकिंग का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको टिकट्स के डिटेल्स दिखाए जाएंगे और उसके बाद आप पेमेंट में जाकर के जब उस पेमेंट को क्लिक करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा और उसके बाद आप उसको आसानी से डाउनलोड करके और प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम लोग IRCTC में जाकर के अपनी टिकट्स बुक करा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कुछ ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स के ऊपर देखा। एक तो हमने देखा फ्लिपकार्ट पे
जो जहां हम लोग प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और उनका पेमेंट कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा IRCTC, जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक करा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।